इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। हैवानियत से ज्यादा इंसानियत में दिलचस्पी लेता है। नेक काम से ज्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है, शहीद नहीं। इतिहास चाहे मुझे जिस नाम से याद रखे, अगर याद रखे, लेकिन वो मेरी जिंदगी के उस खतरनाक पहलू से हमेशा अनजान रहेगा। इब्राहिम लिंकन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर में। और मिस्टर अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता, अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट। और ये कहानी है अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर। और इस कहानी में उनके इसी पहलू को दर्शाया गया है जो शायद ही कोई जानता होगा। और वो क्या है, चलिए वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जब मिस्टर इब्राहिम लिंकन अपनी डायरी में अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं और उसी डायरी से कहानी शुरू होती है। 1818 में इंडियाना के पिजन खाड़े तब इब्राहिम लिंकन छोटे बच्चे थे और यहाँ पर सभी को कर्ज के बदले में गुलामी करवाई जा रही है और अफ्रीकियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है। यहीं पर इब्राहिम के दोस्त विल जॉनसन के पिता को जैक बॉट्स के लोग कहीं ले जा रहे होते हैं। वहीं पर विल उनके बीच आ जाता है और जब ये लोग विल को मारते हैं तो इब्राहिम उनके बीच आता है। तो इब्राहिम के पिता थॉमस लिंकन और माँ उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ पर जैक बॉट्स आता है और वो थॉमस लिंकन से कहता है, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को मारा है, तुमसे कर्ज वसूलने के और भी तरीके हैं। फिर रात को जैक उनके कमरे में आता है और उसकी माँ के साथ कुछ करता है और इब्राहिम ये सब देख लेता है। सुबह उसकी माँ की तबीयत अजीब तरीके से खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर इब्राहिम के पिता उससे वादा करवाते हैं कि तुम बदले की आग में नहीं जियोगे। 9 साल बाद उनके पिता की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर इब्राहिम जैक से बदला लेने की ठान लेता है। वहीं पर एक बार में एक लड़का हेनरी इब्राहिम को कहता है कि कोई इतना तभी पीता है जब किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है या किसी का खून करना चाहता है, तुम क्या करना चाहते हो? इतना कहकर वो इब्राहिम की पीठ पर थपकी देता है जिससे उसकी गन गिर जाती है और वो गन देख लेता है। अब इब्राहिम मौका देखकर जैक के पास जाता है जो एक आदमी एडम और उसकी बहन वडोमा से बात कर रहा है। लेकिन उनके जाने के बाद ही इब्राहिम मौका देखकर उस पर हमला कर लेता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। फिर वो भागकर एक कमरे में छुप जाता है। वही जैक उसे कहता है कि तुम्हारी माँ का खून बहुत मीठा था और तभी इब्राहिम उस पर गोली चला देता है और जैक मर जाता है। गोली सीधे उसकी आंख पर लगती है। इब्राहिम वहाँ से चला जाता है। तभी जैक पिशाच बनकर दोबारा उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर हेनरी आकर इब्राहिम को बचा लेता है। इब्राहिम की आंख हेनरी के घर खुलती है। वहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि तुम्हारा दुश्मन एक पिशाच है। इब्राहिम उससे मदद मांगता है क्योंकि पिशाचों को मारना हेनरी का एक शौक है। हेनरी उसे कहता है कि पिशाच हर मुल्क में है, तुम्हें अपने मन से बदले की भावना को मिटाना होगा। एक की मौत का नहीं, सबके विनाश का सोचना होगा। एक शिकारी की तरह अपनी जिंदगी जीना होगा। तुम्हारे ना तो दोस्त होंगे और ना ही परिवार। लिंकन उसे कहता है कि वो बंदूक के बजाय कुल्हाड़ी अच्छे चला सकता है। उसके बाद हेनरी उसे अच्छे से ट्रेन करता है पिशाचों को मारने के लिए। हेनरी उसकी कुल्हाड़ी पर चांदी चढ़ाता है और कहता है कि चांदी बहुत पवित्र धातु है, कोई भी पिशाच तुम्हें चांदी पहने नहीं दिखेगा और ना ही तुम्हें आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ पर हेनरी इब्राहिम को बताता है कि अमेरिका में पिशाच होने का असली कारण उनका लीडर एडम है, जिसने बहुतों को वैम्पायर्स यानी पिशाचों में बदला है। और वह न्यू ऑरियंस में अपनी बहन वडोमा के साथ रहता है। एडम ब्लैक अमेरिकन को गुलामी के नाम पर उन्हें अपना शिकार यानी अपना भोजन बनाता है और उसका पूरा प्लान पूरे अमेरिका को वैम्पायर बनाने का है। इसके बाद अच्छी तरह ट्रेंड होने के बाद हेनरी अपने मिशन के लिए इब्राहिम को 1837 में स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस भेजता है। वहाँ पर एक शॉप का ऑनर स्पीड इब्राहिम का दोस्त बनता है और इब्राहिम उसकी शॉप पर जॉब करता है। वहीं पर इब्राहिम की दोस्ती एक लड़की मैरी टॉड से होती है। अब हेनरी उसे खत के जरिए अलग अलग वैम्पायर्स के लोकेशन बताता है और इब्राहिम हेनरी के बताए अनुसार उनका शिकार करता है यानी पिशाचों को मारना शुरू करता है। वो दिन भर शॉप पर काम करता है और रात को पिशाचों का शिकार। फिर एक रात को इब्राहिम स्पीड के साथ एक डांस पार्टी में जाता है। वहाँ से वो मैरी को पसंद करने लगा है। लेकिन इब्राहिम किसी को भी अपने मिशन वैम्पायर्स को मारने के बारे में नहीं बताता और हेनरी के कहे अनुसार बहुत से वैम्पायर्स को मार देता है। लेकिन हेनरी ने उसे अब भी जैक का लोकेशन नहीं दिया है। इब्राहिम को हमेशा से लॉ यानी कि वकालत में दिलचस्पी होती है और यहीं पर कई सालों बाद उसे अपना जिगरी दोस्त विल मिलता है। वो लोगों को गुलामी हटाने के बारे में स्पीच देता है और उसकी मुलाकात एक पॉलिटिशियन से होती है।
और वो उसे पॉलिटिक्स में आने का कहता है। वहीं पर इब्राहिम को हेनरी मिलता है जो उसे एक सिल्वर वॉच गिफ्ट करता है और जैक की लोकेशन दे देता है, लेकिन कहता है वो बहुत खतरनाक है और मैरी के बारे में जानता है, इसीलिए संभल के। अब इब्राहिम बिना देर किए जैक को मारने उसी जगह पर जाता है जहां पर पिछली बार उनका सामना हुआ था। अब इब्राहिम उस पर हमला करे। जैक जो कि वैम्पायर है इब्राहिम की मौजूदगी को पहले से ही सूंघ लेता है और उसके पहले वार से बच जाता है क्योंकि जैक बहुत तेज होता है। वो इब्राहिम के मजे लेने के लिए उसे अपने पीछे बहुत दौड़ाता है। वो घोड़े से भी तेज भाग सकता है और इब्राहिम उसे पकड़ने में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन आखिर में इब्राहिम जैक को मार देता है और अपनी माँ के कातिल को मारकर अपना बदला पूरा करता है। लेकिन मरने से पहले जैक इब्राहिम को कहता है कि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो खुद एक वैम्पायर है और उसके जैसे धरती पर और भी मौजूद है, आखिर तुम किन किन को मारोगे। हेनरी एक वैम्पायर है, ये जानकर इब्राहिम उसके पास जाता है तो वो उसे उसी रात को शिकार करते देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे रोककर अपनी कहानी बताता है। हेनरी खुद वैम्पायर्स का शिकार करता है, लेकिन एडम ने कुछ साल पहले उनकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और उसे तड़पने के लिए वैम्पायर बना दिया। और पिशाचों के नियमों के अनुसार एक पिशाच दूसरे को नहीं मार सकता, पिशाचों को सिर्फ कोई जिंदा इंसान ही मार सकता है और इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। उसकी बात सुनकर इब्राहिम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए दुख है, लेकिन अब से हमारे रास्ते अलग अलग है, और वो वहाँ से चला जाता है। मैरी से शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन हेनरी उसकी शादी में आकर उसे सावधान रहने को कहता है। तो इब्राहिम उसे कहता है कि उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इब्राहिम गलत होता है क्योंकि एडम को जैक की लाश के हाथ में इब्राहिम की वही घड़ी मिलती है जो हेनरी ने उसे गिफ्ट की थी। अब एडम इब्राहिम को अपने पास बुलाने के लिए उसके दोस्त विल को किडनैप कर लेता है। इब्राहिम स्पीड के साथ मिलकर उसे सारी सच्चाई बताने के बाद विल को बचाने के लिए एडम की बताई जगह न्यू ऑरलिंस जाता है। वहाँ पर एडम इब्राहिम पर अपने पिशाच दोस्तों से हमला करवाता है, लेकिन इब्राहिम उन सबको बहुत होशियारी और बहादुरी से मार देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्शन सीन दिया गया है वो बहुत ही कमाल का है। वडोमा और एडम आखिर में इब्राहिम को पकड़ ही लेते हैं और एडम इब्राहिम के सामने ऑप्शन रखता है कि या तो तुम हेनरी को मारकर हमारे साथ मिल जाओ या फिर हम तुम्हें पिशाच बनाकर तुम्हें तुम्हारे दोस्त का खून पिला दे। यानी वो विल को मारने की धमकी देता है, हेनरी को मारो, दोस्त को बचा लो। लेकिन स्पीड सही वक्त पर तांगा लेकर वहां आ जाता है और वे तीनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। अब इब्राहिम जो एक वकील बन गया है गुलामी को मिटाने के लिए लड़ता है, लेकिन हेनरी उसे कहता है कि बगावत करने से किसी का क्या फायदा होगा। अब इब्राहिम कुल्हाड़ी को छोड़कर अपने शब्दों और आदर्शों से जंग लड़ता है। अब इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति बन गया है। राष्ट्रपति बनने के बाद इब्राहिम सबसे पहले गुलामी को हटाने का नियम लागू करता है। यहाँ पर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें इब्राहिम की तरफ से बहुत से सिपाही मारे गए हैं। यहाँ पर इब्राहिम का बेटा बताया गया है और इब्राहिम सबकी आजादी के लिए जंग लड़ रहा है। लेकिन वडोमा एक दिन रूप बदल कर आती है और इब्राहिम के बेटे को मार देती है। उसकी मौत भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे इब्राहिम की माँ की हुई थी। अपने बच्चे के खिलौने के पास इब्राहिम को अपनी सिल्वर घड़ी मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है ये सब एडम ने किया है। यहाँ पर हेनरी इब्राहिम को कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर सकता हूँ, और मेरी भी उसकी बात मान लेती है। मैरी ने इब्राहिम की डायरी पढ़ ली थी, जिससे उसे सब कुछ पता चल गया, लेकिन इब्राहिम उसकी बात नहीं मानता क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। हेनरी इब्राहिम को कहता है कि हमें एडम के साथ समझौता करके इस लड़ाई को रोकना होगा, लेकिन इब्राहिम नहीं रुकता। उधर दूसरे देशों की सरकार एडम के साथ मिल जाती है और उनके पिशाचों को अपनी सेना में ले लेती है ताकि इब्राहिम से जंग ना हारे। वे गेटिसबर्ग पर हमला कर लेते हैं और पिशाचों की वजह से इब्राहिम की सेना मारी जाती है। अब इब्राहिम समझ जाता है कि जंग को कैसे जीतना है। वो पूरे देश की चांदी को इकट्ठा करके उन्हें पिघलाकर जंग में काम आने वाले हथियार बनाता है और मैरी की जिंदगी बचाने के लिए उसे वॉशिंगटन छोड़ने को कहता है, और वो एक ब्लैक अमेरिकन जो पहले गुलाम थी और अब आजाद हो गई है उसके साथ वॉशिंगटन छोड़ती है। अब यहाँ पर स्पीड वडोमा को कह देता है कि इब्राहिम क्या करने वाला है और वो ट्रेन से सारी चांदी को यहाँ से भेजने वाला है। वो कहता है कि मुझे दोस्त से ज्यादा अपना देश प्यारा है। अब इब्राहिम एक बार फिर कुल्हाड़ी उठा लेता है और वो स्पीड और व्हील के साथ ट्रेन में आ जाता है। दूसरी तरफ एडम अपनी सेना के साथ ट्रेन पकड़ने जा रहा है।
हेनरी ट्रेन में आकर इब्राहिम को कहता है कि तुम्हारा दोस्त स्पीड उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन इब्राहिम उसे कहता है कि ये झूठ है। अब पिशाच ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और वो उन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हेनरी उसे कहता है कि ट्रेन से उतर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। इब्राहिम उसकी बात नहीं मानता, उन सबको मारना शुरू करता है। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एडम वहां आ जाता है और इब्राहिम एक बार फिर उसके सामने नहीं टिक पाता, उसे चोट लग जाती है और एडम उसकी कुल्हाड़ी तोड़ देता है। व्हील बीच में आता है तो एडम उसे ट्रेन की छत से नीचे गिरा देता है, लेकिन इब्राहिम उसके पैर पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा देता है। अब एडम इब्राहिम के पास आता है। जब इब्राहिम विल को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है मेरे पास ट्रेन है, चांदी है और कुछ ही समय में मेरे पास पूरा मुल्क होगा। अब इतिहास तुम्हें इब्राहिम लिंकन के नहीं बल्कि एक राक्षस के रूप में याद करेगा और वो इब्राहिम को काट लेता है, लेकिन हेनरी अपना हाथ बीच में डालकर इब्राहिम को काटने से बचा लेता है। अब हेनरी और एडम के बीच लड़ाई होती है। दूसरी तरफ वडोमा उस पुल को जला देती है जिस पर से ट्रेन गुजरने वाली है। अब हेनरी और एडम को पता चलता है कि जिस ट्रेन में वे लोग चांदी के लिए लड़ रहे हैं उसमें चांदी के बजाय पत्थर रखे हुए हैं। इब्राहिम किसी तरह विल को बचा लेता है, लेकिन एडम स्पीड को मार देता है क्योंकि स्पीड कभी उनके साथ था ही नहीं। ये सब उनका प्लान था पिशाचों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। अब ट्रेन उस पुल पर आ जाती है जो जल रहा है। इब्राहिम विल के साथ बचने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एडम जो बहुत ताकतवर है आसानी से ट्रेन से निकल जाता है। अब वे जल रहे पुल पर किसी तरह चल रहे होते तो एडम वहां आता है और इब्राहिम से कहता है कि चांदी कहाँ है। इतना कहकर वो गायब हो जाता है, लेकिन इब्राहिम अपनी जेब में रखी उसी सिल्वर घड़ी को लेकर एडम को मार देता है और कहता है कि ये रही चांदी। अब एडम तो मर जाता है, लेकिन पुल अभी भी जल रहा है और इब्राहिम और विल अभी भी उस पर फंसे हुए हैं। वे दोनों ट्रेन के एक डिब्बे में गिर जाते हैं और वो डिब्बा गिरने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है क्योंकि हेनरी एक बार फिर बीच में आ जाता है और ट्रेन को पुल से पकड़े रखता है। विल और इब्राहिम बच जाते हैं। अब हेनरी उनसे पूछता है कि आखिर चांदी है कहाँ, तो इब्राहिम उसे बताता है कि चांदी को मेरी और उनके साथियों के साथ दूसरी ट्रेन में जहां चांदी को पहुंचाना था वहां पहुंचा चुके हैं। अब मैरी चांदी के हथियारों को लेकर वहां पहुंच जाती है और वडोमा जो अब भी जिंदा है वहां पर आ जाती है। हालांकि बहुत सारी चांदी आसपास होने की वजह से उसकी शक्तियां पहले ही कम हो गई है, लेकिन फिर भी वो मैरी को मारने के लिए वहां आ जाती है। तो मैरी अपने गले के चैन को उतार कर उसे गन में डालकर उस पर शूट कर देती है जिससे वो मर जाती है और उधर अमेरिका चांदी के हथियारों से सिविल वॉर जीत जाती है। अब कहानी अपने वर्तमान समय 14 अप्रैल 1865 में वापस आ जाती है, जहां पर इब्राहिम अपनी डायरी में लिख रहे हैं। वही हेनरी उसे कहता है कि बाकी सारे वैम्पायर चले गए हैं। हेनरी कहता है कि हम दोनों मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें अपने जैसे अमर बना लूं। तो इब्राहिम उसे कहता है कि सिर्फ पिशाच ही अमर नहीं होते। फिर वो हेनरी को अपनी डायरी देकर वहां से चला जाता है। अब समय आगे बढ़ जाता है। दूसरा राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस में आता है। स्मार्टफोन का जमाना आ चुका है और एक लड़का एक बार में अपने दोस्त को मैसेज टाइप करता है। वहीं पर हेनरी उसे कहता है कि कोई इतना तभी पीता है जब या तो किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है या किसी का खून। इतना कहकर वो इब्राहिम की तरह ही उसकी पीठ पर थपकी देता है, जिससे उसकी गन गिर जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद कई लोग इब्राहिम लिंकन को सचमुच का वैम्पायर हंटर समझने लगे हैं। तो ये थी मिस्टर इब्राहिम लिंकन की वैम्पायर हंटर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।